हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हैं 6:45 और 7 बजे का टाइम है अभी। और आप देखिए कितना भयंकर वाला कोहरा, इतनी भयंकर वाली ठंडी है कि क्या ही बताएं। ठंडी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन हमारे जो घर के काम होते हैं, जो एक हाउसवाइफ का मॉर्निंग रूटीन होता है, आफ्टरनून रूटीन होता है, और जो इवनिंग से नाइट रूटीन होता है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहती। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, धूप हो ना धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे काम जो होते हैं वो नहीं रुकते हैं। किसी ना किसी तरीके से हम उस काम को पूरा कर ही देते हैं, जो हम हाउस वाइफ होते हैं। और आज सल्यूट करती हूँ मैं हाउस वाइफ को, क्योंकि उनको कोई मोटिवेट नहीं करता, उनको कोई सलाम नहीं करता है। लेकिन आज मैं करना चाहूँगी हाउस वाइफ को सलाम, कि हम 12 महीना एक जैसा काम करके परेशान नहीं होते हैं, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा घर, हमारे हस्बैंड, बच्चे, परिवार एकदम से खुश रहे, उनको कोई कमी ना रहे। उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, चाहे किसी की ज़िंदगी में थोड़े आए या किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा आते हैं। उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हम उनको इस तरीके से फेस करते हैं, इस तरीके से उनको मतलब टाल देते हैं। जो भी उतार चढ़ाव आते हैं बुरे वक्त में जो आते हैं, उस तरीके की हमसे ऐसा मतलब हमने ऐसा वक्त देखा ही नहीं है। हम इस तरीके से हंस हंस के घर के कामों को कर करके बुरे वक्त को हम टाल देते हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ जो होती है बुरे वक्त में हर किसी के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन जब उसका खुद का बुरा वक्त आता है तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। ये तो मैंने अपनी ही लाइफ से देखा है और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे अभी। लेकिन हमको कोई हमारी कोई तारीफ़ नहीं करेगा, हमको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें खुद को मोटिवेट करना है, खुद की तारीफ़ करनी है। हम हाउसवाइफ किसी वर्किंग वूमन से कम नहीं होते हैं, हमारे काम कोई भी कम नहीं होते हैं। और उन महिलाओं को सैल्यूट है जो महिलाएं अपने घर को संभालती हैं बिना मेड के, और बाहर ऑफिस में भी काम करने जाती हैं। उन महिलाओं को भी मेरा सैल्यूट है। मतलब वो तो और भी डबल काम करती हैं, और साथ साथ उनको डीमोटिवेट ही होना होता है। मुझे लगता है 100 में से 2 ही ऐसी फैमिली होती होंगी जो अपनी बहुओं को, या मतलब अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलता होगा। तो मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है कि कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन हम बिना सपोर्ट के कितना आगे बढ़ते चले जाते हैं। और मैं तो चाहूँगी कि हम जो हाउसवाइफ है वो किसी से कम नहीं है, चाहे कोई भी हो, हमारे बराबर का कोई नहीं है। हमारे बराबर का कोई हो तो हम जैसा काम करते हैं, हम जिसकी सबकी चिंता रखते हैं, वो हमारी तरह करके दिखाए तो मान जाएं। तो इसीलिए डिमोटिवेट कभी नहीं होना है मेरी फ्रेंड, मेरी सहेलियों, मेरी सखियों। और हमें अपने ही काम अच्छे लगने चाहिए, अपनी ही आदतें अच्छी लगनी चाहिए, बस गलत आदतें ना लेकर के हमें। जैसे मैं एक आप अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। मैं बाहर जाती हूँ जब मेरा काम होता है तो मैं जाती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जाती हूँ, मतलब फ्रेंड्स वगैरह मैं किसी के साथ नहीं जाती हूँ। फैमिली मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँ या बच्चे के साथ जाऊँ। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि घर की जो कुछ घर की औरतें होती हैं, वो घर के काम बहुत जल्दी जल्दी निपटा के और अपने दरवाज़ों पे या अपने कहीं पर भी पंचायत जैसे लगा लेती हैं। फिर उनकी वो मतलब बैठती एक साथ हैं, लेकिन एक दूसरे के नज़र में किसी की अहमियत नहीं होती है, किसी की मतलब कोई भी अहमियत नहीं होती है, और पीठ पीछे एक दूसरे की बुराइयां करती हैं। तो ये चीज़ ना मैं सीख चुकी हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ, अपने घर के कामों को करती हूँ, घर को मेंटेन करती हूँ। छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं उनको संभालती हूँ पूरे दिन में। ये कोना साफ़ करती हूँ, वो कोना, इसी में मेरा पूरा दिन चला जाता है। और मैं किसी के पास बैठना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी के पास बैठेंगे जाके, सामने वाला अगर 2 बातें कहेगा तो एक बात आपके मुंह से भी निकल जाएगी अनचाही। अगर उसने सामने वाले ने कुछ भी बात कही है तो आपके मुंह से हाँ या ना तो निकल ही जाएगा। तो इससे अच्छा है अपने घर में रहिए, घर के काम कीजिए, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए। सबसे अच्छा मुझे तो यही काम लगता है। और हम हाउसवाइफ किसी से कम नहीं है, बिल्कुल। और अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। और हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होते। जब हम डिमोटिवेट होते हैं ना, तभी हमको हिम्मत मिलती है मोटिवेट होने की। तो चलिए, और आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे। और मेरे पास कुछ नहीं है, धनिया ख़त्म हो गया है, अदरक वगैरह तो है, लेकिन आज मुझे सिंपल से ना पराठा बनाना है। और जो मैं मसाला बनाती हूँ ना, मिक्स मसाला, वो भी ख़त्म हो गया है। तो आज मैं हरी नमक मिर्च को सिलवट्टे पे पीस करके लाई हूँ, और इसके बनाने हैं मुझे आलू के पराठे। और सुबह से ही लग गई हूँ
आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है क्योंकि बेटे को 8 बजे ट्यूशन जाना होता है और उससे पहले मुझे काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती हैं। और अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन 27 तारीख से यानी कि 27 जनवरी से छुट्टियां नहीं होंगी, तो स्कूल के लिए भी उठना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं स्कूल की छुट्टियां होते होते। तो थोड़ी सी जो आदत है ना, थोड़ी सी बिगड़ गई है और सर्दियों में थोड़ा सा आलस तो आता ही है, लेकिन बिना आलस के हम हाउस वाइफ ही काम कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। तो सुबह से ही मैं लग गई हूँ घर के काम निपटाने के लिए। तो मैंने साथ ही साथ किचन के जो भी जितने काम थे, पानी बॉटल भरना और जो ताज़ा पानी होता है वो भरना, आलू बॉयल होने रख दिए थे, साथ ही साथ चाय भी रख दी, झाड़ू भी लगा रही थी। जब तक मैंने चाय बनी, मतलब मेरी चाय बनी है और आलू बॉयल हुए हैं, तब तक तो मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैंने भी पी ली है चाय और अभी बेटा आने वाला है ट्यूशन से और 10 मिनट हैं। तब तक मैंने सोचा ये कई दिन के कपड़े पड़े हुए हैं, इनको तह लगा करके रख देते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही ढेर लगता रहेगा। इस कमरे में आना जाना ज़्यादा होता नहीं है, तो जो भी हल्के से गीले कपड़े रह जाते हैं ना, तो यहीं पर ला के पटक देते हैं, तो थोड़ा बहुत सूख जाते हैं। और ये कमरा ना बिल्कुल एयर टाइट है, अब इसमें आना जाना नहीं है, उठना बैठना नहीं है, तो यहीं पर रख देते हैं। जब मन करता है, मतलब जब ज़्यादा ढेर हो जाते हैं, तब मैं इनको तह बना कर रख देती हूँ, क्योंकि शाम को उठा के लेके आते हैं, फिर सुबह फैलाने ही पड़ते हैं। धूप तो निकल ही नहीं रही है, लेकिन आज ना बहुत अच्छा हुआ, आज धूप निकल आई है, तो मैंने अपने घर के जितने भी काम थे बहुत जल्दी जल्दी 10:30 बजे तक मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। किचन में तो मैं तैयारी करके आ गई हूँ, आटा लगा के रख दिया है, भरता बना करके रख दिया है। और ये जो कल मैंने बेडशीट वगैरह निकाली थी, मुझे लग तो नहीं रहा था कि धूप निकलेगी, पर आधे पौने घंटे के अंदर ही धूप निकल आई। बस मैंने धुल दिए, धुल तो मैं वैसे भी देती, और नीचे समर चल गया था तो ताज़ा ताज़ा पानी था, बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा लाओ धुल देते हैं। और ये वाला जो डॉगी है ना, बेटे के साथ ट्यूशन में गया, ट्यूशन तक बैठा रहा, उसके बाद आया है और बेटे का पीछा नहीं छोड़ता है, जैसे ही वो आता है तो इसके पीछे पीछे आना। तो इधर मैंने रख दिया है अपना पानी गर्म होने, और जितना आटा और भरता बना करके मैंने रखा था वो उसको ढक दिया है कपड़े से। इधर मैं नहा कर के आ गई हूँ, तो मैं भगवान जी को नहला दिया, उनके लिए भी मैंने गर्म पानी ही किया है। जब हमको ठंडी लगती है तो इनको भी ठंडी लगती है, तो इस वजह से मैंने इनके लिए गर्म पानी कर दिया था, नहला दिया है। और डेली नहीं नहलाते हैं इनको, अभी ज़्यादा सर्दी है, बस जैसे हल्के मौसम ठीक हो जाएगा ना, तब तो फिर डेली नहाएंगे, क्योंकि इनके भी कपड़े नहीं सूखते हैं। और मैंने इनके 2 ही जोड़ी कपड़े अवेलेबल कर पाए थे, ज़्यादा नहीं हो पाए थे। तो नहा धो करके मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद कपड़े फैला देती हूँ, फिर सेकेंगे गर्मा गर्म पराठे। और धूप निकल आई है, उसके बाद ना बैठ कर के धूप में आराम से पराठे खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आज धूप का ही काम करेंगे, और जितने भी काम मेरे अटके पड़े हैं आज मुझे सारे करने हैं। मुझे फुल एनर्जी के साथ सारे काम निपटाने हैं, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। तो देखिए, जो मैंने बास्केट वगैरह धुली थी, तो ये कल तो सूखी नहीं है, तो आज मैं इनको छत पे फिर से ले आई हूँ। थोड़ी देर कल छत पे रख दी थी और फिर उठा करके मैंने सीढ़ियों पर रख दी थी। और आज मैं धूप निकल आई, तो आज तो ये और अच्छे से सूख जाएंगी। ये काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी कामों में आते हैं, जब हमारे घर में छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं ना, तो उसमें इन सारी चीज़ों, मतलब इन बास्केट में रखने के लिए काफ़ी सारे काम आते हैं, चाहे कुछ भी करो। इधर कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए हैं, इधर बेटे की भी मस्ती चल रही है। और इधर मैं आ गई हूँ झटपट से पराठा सेकने के लिए, और बेटा गया है दही लेने के लिए। आज बोल रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है और आज मैं दही से ही पराठे खाऊंगा, तो और मार्केट वाला मक्खन लेके आऊँगा। तो चलो, मैंने कहा ठीक है लेके आओ, तब तक मैं पराठा सेक रही हूँ गर्मा गर्म। और जब तक वो लेके आया तब तक मैंने पराठे सेक लिए थे। उसके बाद मैंने किचन भी साफ़ कर दी थी साथ में बैठ कर के। हमने ये आज हमारा लंच और नाश्ता, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच हमारा एक ही टाइम पर रहेगा, आज बार बार नहीं करना है, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता है। और ये जो मैंने भरते के पेड़े बना करके मैं रख लेती हूँ, इससे ना पराठे बनाने में बहुत आसानी रहती है। जब भरता बनाते हैं ना, तब ये पेड़े बना लो, तो क्या फिर चम्मच से बार बार नहीं लेना पड़ता है, हाथ ना बार बार गंदे से नहीं होते, नहीं तो हाथ ना आलू का भरता जब लो ना तो चिपचिपा जाते हैं। और इस तरीके से ना कर लो तो मतलब हाथ चिपचिपाते नहीं हैं, बार बार उठाओ और आटे पे लगाओ, बस भर दो। यानी कि 27 तारीख से तो मुझे और भी जल्दी उठना पड़ा करेगा, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। और आज लेट होने के बावजूद भी मैंने फुल एनर्जी के साथ पूरे घर का काम 10:30 बजे तक मैंने निपटा लिया था, और 11 बजे हमारा लंच और नाश्ता दोनों ही हो गया था। हमने मतलब
जो भी, क्योंकि आलू का पराठा एकदम एक तो हैवी होता है, तो एक ही बार में हमारा हो गया। और फिर जब है ना धूप निकलने लगेगी और थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा, फिर ये जितनी भी हैवी वाली चीज़ें होती हैं ये खाने का मन नहीं करता है। फिर तो दाल रोटी चावल वगैरह रायता ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है। जितना मौसम ठंडा रहेगा आलू के पराठे या गोभी के पराठे उतने ही अच्छे लगते हैं। तो पराठे तो मेरे बन गए हैं और मैं छत पे लेकर के आ गई हूँ और चटाई वगैरह भी बिछा ली है और सभी लोग छत पे हैं, बस खाने ही वाले हैं। बेटा दही लेकर के आ गया है और खाना वगैरह मैंने खा लिया है। उसके बाद मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं हूँ। मैंने जितने भी ये कल वाले कपड़े थे सूखे नहीं हैं, तो इनको बस पलट दिया है और लगाऊंगी आज पूरी छत पे झाड़ू। छत को भी साफ़ कर देंगे। जब तक धूप नहीं निकलती थी तब तक आने का मन नहीं करता था और छत पे या कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। जैसे धूप निकली है ना, बॉडी में लगी है, तो एनर्जी अपने आप आ गई है। और सुबह से अगर सुबह मतलब एक दिन पहले भी प्लान बना लो या सुबह उठते ही प्लान बना लो कि मुझे आज अपने घर का काम इतनी देर में फिनिश करना है, तो हो जाता है। हम अगर हम आलस करेंगे तो नहीं होता, लेकिन फुल एनर्जी के साथ करो। एनर्जी के साथ करो तो अपने जो भी काम घंटों के काम होते हैं ना, जहाँ 1 घंटा लगता है वहाँ हम 45 मिनट में करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है। तो छत पे मैं कंबल भी ले आई थी, तो मैंने सोचा लाओ इसको सुखा भी लेते हैं, क्योंकि अभी जितना भी काम और हैं वो सारे निपटा करके यहीं पर छत पे ही बैठ जाएंगे। छत आज ना छत पे ही सारे मतलब पूरा दिन जब तक धूप रहेगी तब तक छत पे रहेंगे। कई दिनों बाद इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, तो आज छत पे झाड़ देते हैं। छत ना वैसे गंदी नहीं होती है, जितने भी ये पंछी वगैरह होते हैं ना, बस यही है ना, पॉटी वगैरह कर देते हैं तो वही गंदी होती है, तो बस। और झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन को साफ़ करके आऊँगी। किचन के वैसे वाले बर्तन तो बड़े बड़े वाले तो धुल के आ गई थी, बस खाने वाले बर्तन रह गए हैं और किचन में साफ़ करके ही आई थी। उसके बाद मुझे दूध गर्म करना और आज का वीडियो भी यहीं पर ख़त्म करना है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएँ। तो चलिए, और इस वाले फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।